बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके हैं जो MCQs होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने इवैल्यूएट करना है, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हैं इनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले हमारा पार्ट है आयोटा। इस तरह से जो आई लिखा होगा दैट इज़ हम उसको आयोटा बुलाते हैं। आयोटा स्क्वायर, आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 और आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। जिस तरीके से पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 फिक्स होती है, उसी तरीके से आयोटा स्क्वायर और आयोटा की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स है। ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं और ये इस पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ही इन्हीं की बेस पर है। अब हमने आयोटा 7 की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में। आयोटा 6 डॉट आयोटा अगर मैं लिख लूँ तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू आयोटा, क्योंकि जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी वैल्यूज़ ऐड हो जाती है। अब हमने क्या करना है, आयोटा 6 ये डॉट आयोटा हमारे पास एज इट इज़ चलता रहेगा। आयोटा 6 को हमने दो हिस्सों में फर्दर स्प्लिट कर दिया कि 2 3 6 होता है। बेसिकली हमने इसे स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है, हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 को आयोटा स्क्वायर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 हो जाता है, इसीलिए हमने इसे ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, स्क्वायर -1 होती है। -1 हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर -1 की पावर क्या है, 3। जब पावर्स इवन नंबर्स में होती हैं तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हमारे पास पावर्स ऑड नंबर्स में होती हैं तो माइनस का साइन माइनस में ही रहता है। अब ये -1 की पावर 3 है, 1 को आप 1 से जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जैसे अगर आप देखें, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, इसका माइनस इसके माइनस से तो कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई होके, लेकिन इसका माइनस तो हमारे पास बच जाएगा ना। इसीलिए आयोटा क्यूब -1 क्यूब जो है, इसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। और जब हम -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम माइनस आयोटा। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें है आयोटा की पावर 50। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेके आना है। 50 को आप दो हिस्सों में स्प्लिट करें तो दैट बिकम्स 2 × 25। आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 25। अब 25 के साथ आयोटा स्क्वायर की पहले आप वैल्यू निकालें जो कि -1 है। अब अगेन ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो -1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 25 पावर के साथ तो वो -1 ही रहेगा। इसका आंसर फिर इस तरह -1 आ जाएगा। अब है आयोटा 12। आयोटा 12 अगेन हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। आयोटा स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आता है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है, -1 हमने पुट कर दी। अब ये देखिए यहाँ पर बाहर 6 है, ये इवन नंबर है हमारे पास। अब क्योंकि ये इवन नंबर है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास क्या आंसर आएगा, +1। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर है 8। माइनस आयोटा की पावर है 8। अब माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि हमने इसे स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। अब माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पर जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया है माइनस, अब ये वाला जो माइनस है ये हमारे पास ये जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला माइनस है। ये -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, हमने इसको कुछ इस तरीके से ही कन्वर्ट करेंगे ना, माइनस आयोटा स्क्वायर और बाहर है 8, सॉरी 2 4 8 होता है तो हमने बाहर 4 कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे 4 आ गया। अब -1 की पावर बाहर देखें ये इवन नंबर है तो अंदर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब प्लस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। इस क्वेश्चन से ये हमें पता चलता है कि हमने ये माइनस वगैरह को निगलेक्ट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी है, माइनस आयोटा की पावर है 5। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने इसको पहले दो हिस्सों में स्प्लिट किया है। माइनस आयोटा 4 डॉट आयोटा, डॉट बेसिकली मल्टीप्लाई ही को बोलते हैं।
अयोटा हमारे पास एज इट इज़ आता रहेगा। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, क्योंकि हमने स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। अब ये क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि माइनस का साइन एज इट इज़ हमारे पास रह जाएगा बाहर, और अंदर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसकी पावर है स्क्वायर में, इवन नंबर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर से प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, -1, और -1 को जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस अयोटा। इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इनके कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो हमारे पास ये जो सेंटर में साइंस लगे हुए हैं प्लस माइनस वगैरह वगैरह, इनको हमने चेंज कर देना है। लाइक अगर 2 + 3 अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनेगा, 2 - 3 अयोटा। जैसे हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफाई भी किए हैं। 2 + 3 अयोटा, इसको हम z से मेंशन करते हैं कॉन्जुगेट को, z इसके ऊपर बार लगा देंगे आप, फिर 2 + 3 अयोटा के ऊपर भी आप बार लगा दें। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो +3 अयोटा -3 अयोटा में कन्वर्ट हो गया, 2 - 3 अयोटा हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से 3 - 5 अयोटा है, z मेंशन करें, उसके ऊपर बार लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 5 अयोटा, 3 + 5 अयोटा, -3 + 4 अयोटा। अब इसका -3 चेंज नहीं होगा, सेंटर वाला साइन हमने चेंज करना है, इधर जो प्लस का साइन है ये चेंज होगा। अब -3 और -4 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप इनमें माइनस को कॉमन ले लें बाहर, तो 3 + 4 अयोटा आ जाएगा आंसर। -4 - अयोटा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -4 + अयोटा। इसका कॉन्जुगेट मतलब सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। अब इसमें हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जिनके साथ अयोटा लिखा हुआ होता है वो वैल्यूज इमेजिनरी होती है, और जिनके साथ अयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अगर 1 + अयोटा लिखा हुआ है तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट होगा 1 और इमेजिनरी भी होगा 1, क्योंकि किसी चीज़ के साथ अगर कोई वैल्यू मेंशन नहीं होती है तो उसके साथ हम 1 कंसीडर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 + अयोटा लिखा हुआ है, तो हमारे पास रियल पार्ट भी 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 1 होगा। यहाँ पर -1 + 2 अयोटा लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट होगा -1। साइंस को हमने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, ये ज़रूर मेंशन करेंगे -1, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। -3 अयोटा + 2, अगेन जिसके साथ अयोटा होगा वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं लिखा होगा वो हमारे पास रियल पार्ट होगा। -3 हमारे पास इसमें जो है, -3 इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और 2 इसमें हमारे पास रियल पार्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। -2 अयोटा, इसमें -2 ही रियल है और ये वाला -2 इमेजिनरी भी है। अब इसमें आप देखें -3 अयोटा, ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें देखें उन्होंने हमें अयोटा वाली वैल्यू तो दी है, लेकिन कोई भी हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी, जिसके साथ कोई भी अयोटा नहीं दिया हुआ या कोई ऐसे नॉर्मल वैल्यू भी नहीं लिखी हुई, तो हमने उसको 0 इमेजिन कर लेना है। हम उसको 0 इमेजिन कर लेंगे, तो रियल पार्ट होगा 0 और इमेजिनरी क्या होगा, -3। अब नेक्स्ट है 2 + 0 अयोटा, इसमें हमारे पास रियल पार्ट होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट होगा 0, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर ये ऐसे होता 2 + अयोटा, तो इसमें रियल हमारे पास 2 होता और इमेजिनरी हम लोग 1 मेंशन करते, क्योंकि हमें पता है जब किसी के साथ कोई भी वैल्यू गिवन ना ही हो तो हम उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने 0 मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो हम इमेजिनरी क्या रखेंगे, 0। इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है वेरी सिंपल, ये +1 है, इसको आप इक्वल की इस साइड पे ले जाएं।
-1 में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 - 1 3 बन जाएगा, 3 + 3 अयोटा। अब ये देखें, ये x और ये 3 इक्वल आ रहे हैं, अयोटा y और 3 अयोटा इक्वल आ रहे हैं, यानी कि x को हम 3 के इक्वल पुट कर देंगे और अयोटा y को 3 अयोटा के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसमें हमारे पास y विल बी इक्वल टू 3 और x विल बी इक्वल टू 3। इसमें हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, जो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।